नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला में अब बात होगी 23वें नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इसका विस्तार जो ज़ोडियाक में होता है वो 23 डिग्री 20 मिनट मकर राशि से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक कुंभ राशि में होता है। अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में है और उसकी डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट के बाद की कोई डिग्री है तो आप धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। और यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है और उसकी डिग्री 0 से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो भी आप धनिष्ठा नक्षत्र में ही पैदा हैं। इसका विस्तार, इसके दो चरण जो हैं वो 2 राशियों में आते हैं, 2 कुंभ में और 2 मकर में। ये मंगल का नक्षत्र होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके जो डेटी होते हैं वो होते हैं वासु। ये डेमी गॉड्स बोले जाते हैं, एनर्जी के जो देव होते हैं वासु, ये आपके डेटी बनते हैं या इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो आपको हनुमान जी की आराधना करना भी काफी आपके लिए अच्छा रहता है। इसका शेप कैसा होता है? एक म्यूजिकल ड्रम की तरह, जो ड्रम होता है, ढोल होता है, उसकी तरह इसका शेप जो है वो आसमान में दिखाई देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक्टिव, एनर्जेटिक। मंगल का नक्षत्र है तो आपकी खासियत है कि आप एक्टिव रहेंगे और एनर्जेटिक होंगे और दूसरों को अपने बस में करना या दूसरों से अपने काम निकलवा लेना भी एक धनिष्ठा नक्षत्र वालों की खासियत होती है। तो ये तो आपके जनरल आपके बारे में क्या क्या चीजें हैं ये हुई। अब बात होगी कैरेक्टरिस्टिक्स या थोड़ा बहुत बॉडी का शेप भी अगर हम जान सकें तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले जनरली मैंने देखा है कि लीन एंड थिन बॉडी होती है, थोड़े से लंबे होते हैं। पर किसी ग्रह की पोजीशनिंग लग्न में हो या कुछ इस तरह से तो कभी कभी मैंने देखा, ये अपवाद है, बहुत नॉर्मल नहीं है, लेकिन कभी कभी काफी स्टाउट और शॉर्ट हाइटेड भी होते हैं धनिष्ठा वाले। बट जनरली लीन एंड थिन बॉडी होती है और थोड़ी लंबाई में होती है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे पहले है कि आप फॉर एवर यंग हैं या आप बहुत समय तक एक्टिव, एनर्जेटिक और यंग रहते हैं। आपके जो जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़ी क्षमता, एटलीस्ट मैंने जो माना है वो ये है कि आप किसी भी काम को उसको लेना और फिर उसको कंप्लीट करना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है या सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि काम को लेना और उसको फिर पूरा करना, सिरे उतारना। ये धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बहुत बड़ी खासियत होती है। आप किसी से भी जल्दी कोई बैर भाव या वैमनस्य नहीं रखते हैं, ना ही किसी को बुरा या कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्दी से तो आप रिटेलिएट नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने आपको सच में परेशान किया है या हर्ट किया है तो आप एक सही समय का इंतजार करते हैं और फिर प्रहार करते हैं, यानी कि फिर आप बदला लेते हैं और जबरदस्त तरीके से लेते हैं। जनरली आप शांत रहते हैं और किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर, अपने कैलिबर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। किसी की मदद के बिना आगे बढ़ने में आप भरोसा रखते हैं। ये भी आपकी एक बड़ी खासियत होती है। अधिकतर मैंने कहा कि मंगल की राशि के लोग हों या मंगल के नक्षत्र वाले लोग हों, जनरली प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है, अच्छी पर्सनालिटी होती है, लेकिन कई बार दांतों का थोड़ा सा या तो बड़ापन हो या बाहर की तरफ निकल रहे हो, वो उस सुंदरता को थोड़ा सा खराब करते हैं। मंगल की लग्न हो, मंगल की राशि हो या मंगल का नक्षत्र हो तो कभी कभी ऐसा होता है, पर जनरली आपकी पर्सनालिटी काफी प्लीजिंग होती है। आप बड़े दर्जे के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशंस बहुत हाई होती हैं जीवन में और आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो आप उनको पाने के लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। खर्चीले होते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट, और खास करके महिलाएं जो धनिष्ठा में पैदा होती हैं वो काफी खर्चीली होती हैं। कमजोर वर्ग के प्रति
समाज का जो कमजोर वर्ग होता है उसके प्रति आपका एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है, सहानुभूतिपूर्ण रवैया आप रखते हैं और उनकी मदद करने में भी आप काफी विश्वास कर सकते हैं। तर्क शक्ति, लॉजिकल जो जिसको कहते हैं रीजनिंग, वो आपकी बहुत बढ़िया होती है और तर्क में आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। चैरिटी के काम, समाज के लिए काम भी आप बढ़ चढ़कर आगे करते हैं। आपकी इंटेलिजेंस अनक्वेश्चनेबल होती है, काफी इंटेलिजेंट होते हैं आप लोग। शादी के बाद जनरली आपका भाग्योदय होता है, पर शादी कभी कभी लेट होती है, डिलेड होती है, या फिर आप अपने कामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार आप शादी को काफी डिले अपनी इच्छा से भी करते जाते हैं। 24 वर्ष के बाद आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है और अगर समय पर विवाह हो तो फिर आपका भाग्य और जल्दी उदय हो जाता है। किस तरह के करियर हो सकते हैं आपके? सीक्रेट सर्विसेज में आप जा सकते हैं, जासूस अच्छे बन सकते हैं, इंजीनियर, हिस्टोरियन, इतिहासकार, आर्किटेक्ट्स, लॉयर। मैंने कहा ना तर्क शक्ति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे लॉयर, वकील बन सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, लिटरेचर में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। खास करके फीमेल्स जो धनिष्ठा में है वो अच्छी टीचर्स बन सकती हैं, साइंटिस्ट हो सकती हैं, वो कोई भी वैसे बन सकता है, रिसर्चर्स हो सकते हैं, ड्रमर, ड्रम बजाने वाले, जिसमें भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ऐसा कोई भी काम आप अच्छे कर सकते हैं। बहुत अच्छे पोइट भी होते हैं, मैंने देखा धनिष्ठा वाले लोग कई बार। और तो और एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छी रुचि रखते हैं क्योंकि सीक्रेट चीजों को समझना इनकी आदत होती है, हिस्ट्री को समझना भी। तो ज्योतिष में भी कई बार आपका अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है। फैमिली लाइफ कैसी होती है? आपका भाई बहनों के प्रति काफी झुकाव रहता है, मंगल का नक्षत्र है तो भाई बहनों के प्रति आपका अच्छा झुकाव रहता है। पर्सनल लाइफ में अगर आप अपने पत्नी या पति का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्पाउस, और किसी भी तरह की कोई चीटिंग या फिर इस तरह की बातें अपने विवाह में नहीं करनी चाहिए आपको। तो आपके इनफैक्ट भाग्य में काफी कमी आने लगती है अगर आप ऐसा करते हैं। तो अपने स्पाउस की जो रिस्पेक्ट है वो सदैव बना के रखें। हेल्थ, कफ, एनीमिया, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये खास होते हैं। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम भी देखी गई है। हेल्थ के लिए थोड़े से आप सिंसियर नहीं होते हैं। जब बिल्कुल रोग काफी बढ़ जाता है तब आप उसके इलाज के लिए दौड़ते हैं। तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल करें। अब अगर आप धनिष्ठा के प्रथम चरण में पैदा हैं तो क्या होगा? आप अट्रैक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और आपका बहुत केयर फ्री, बिंदास नेचर होता है। कई बार खर्चीले भी बहुत होते हैं आप। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म है, आप काफी हार्ड वर्किंग है, धैर्य रखते हैं, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते हैं और अपने गोल को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहती है, यानी कि उम्र बढ़ने के बाद भी आप काफी एनर्जेटिक रहते हैं। तीसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो समाज में लोग आपका काफी ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप एक विश्वास पात्र पर्सनालिटी आपकी होती है। लोग आपको अपना विश्वास पात्र मानते हैं, फेमस भी होते हैं और काफी डिग्निफाइड होते हैं, मतलब एक अलग ही पर्सोना आपका होता है जो कि बहुत डिग्निटी रखता है। चौथे पद में अगर आपका जन्म है तो आप काफी हम्बल होते हैं और कई बार काफी जल्दबाज होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, कामों को लेने से पहले उनके विषय में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है? फिर आप डेस्परेट हो जाते हैं, कई बार कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही लोग मेरी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।